देखिए यार, आज जो है तो देखिए भाई, विंडो पे क्लिक किया, टाइमलाइन पे दोबारा आ जाते हैं। अभी मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ भी ड्रा नहीं की। मैं एक शेप लेता हूँ, जैसे कि शेप आपके पास ये बटरफ्लाई है, उसको मैं ड्रा करूँगा। शिफ्ट प्रेस करके ड्रा कर लिया। समझ आ गई? अब क्या करना है, इसकी आपने आउटलाइन रेड करनी है और साइज कम करके रखना है आपने, ठीक है ना। .22 किया और कलर ब्लैक इसका करते हैं। फिर आप क्या करेंगे, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, ऐसे कंट्रोल जे की इसकी कॉपी आ गई और कंट्रोल टी प्रेस करके इसका साइज जो है छोटा करेंगे। शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इस तरह बिल्कुल हल्का सा ऐसे लगेगा। हाँ, कंट्रोल जे फिर किया, फिर कंट्रोल टी किया और फिर आप इसका साइज थोड़ा सा ऐसे किया, बड़ा किया, कम किया। आपको रेड लाइन नज़र आ रही होगी मेरा ख्याल है। रेड लाइन इसलिए की था ताकि ये आपको नज़र आ जाए। फिर कंट्रोल जे किया, कंट्रोल टी किया, शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके ऐसे मैं लेयर बनाता जा रहा हूँ इसकी। कंट्रोल जे किया, कंट्रोल टी यहाँ से किया और फिर अंदर की तरफ मैं इसको साइज़ कम कर रहा हूँ इसको बिल्कुल थोड़ा सा ये। फिर इसी तरह जितनी मर्ज़ी कापियाँ कर लो, जितनी करेंगे कापियाँ, यानी कि 10 कर लेंगे तो उतनी ही ज़्यादा ये ओरिजिनल नज़र आएगी कि ये उड़ रही है। ये देखिए इस तरह। सर इस तरह तो ऐसे नहीं लगेगा जैसे वो बस अंदर को जा रही है, बाहर नहीं आ नहीं रही। नहीं, ये हम करेंगे ना, ऑप्शन यूज़ करेंगे इस पर कि आ भी ऐसे होगी, फिर ऐसे भी, जैसे उड़ती है पर मारता है जैसे जानवर। शिफ्ट ऑल्ट फिर प्रेस किया और फिर थोड़ा सा अप्लाई कर, फिर कंट्रोल जे कंट्रोल टी करके अब वाज़ेह नज़र आ रही है हमें रेड लाइन। कंट्रोल जे कंट्रोल टी और शिफ्ट ऑल्ट से ऐसे एक और कर देते, कंट्रोल जे कंट्रोल टी और ऐसे कर लें। आ जाइए सर, फिर नीचे से ले लो। आबिद बैठा ना, आबिद वो कह रहे सर नहीं है। अब बैठो, मार्क कर लो। इन सबको सेलेक्ट करो, ये देखो लेयर सेलेक्ट की और मैं क्या करूँगा यहाँ पे क्रिएट फ्रेम एनिमेशन, यहाँ पे ये तितली आ गई, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और मेक फ्रेम्स फ्रॉम लेयर, इस पे आप क्लिक करेंगे तो वो फ्रेम इस तरह की आपको बना के दे देगा। ये ऑप्शन आपने लाजमी यूज़ रखनी है। अब ये ऑफ हो चुकी क्योंकि लेयर्स फ्रेम बन चुकी है यहाँ पे, और ये लेयर एक आ गई, बैकग्राउंड सी लेयर है, इसको मैं डिलीट कर दूँगा तो ये लेयर आएगी इस तरह।
तो सभी को आप सिलेक्शन यानी सर अगर किसी करके, के पीछे कोई और बैकग्राउंड लगाना हो तो लग जाता है? हाँ लग जाएगा। और आप प्ले करेंगे, देखिए एक ही दफ़ा हुई है ना ये देखिए। ये देखिए ऐसे। तो क्या करेंगे, सारी ही सिलेक्ट करके आप क्लिक करेंगे। क्या लिखा हो यहाँ पे, रिवर्स, रिवर्स फ्रेम। हाँ रिवर्स फ्रेम पे क्लिक कर देंगे। लेकिन उससे पहले आप इसकी कॉपीज भी करेंगे, क्योंकि एक तो ये हो जाएगी फिर ऐसे हो जाएगी। अगर मैं देखिए रिवर्स कर देता हूँ, यहीं पे कोई कॉपी नहीं करता, प्ले करता हूँ, ये तो उसी तरह रहेगा ये। इसलिए कॉपी इन सब की जितनी भी 1 से 10 तक बनी है तो इसकी कॉपी करना ज़रूरी है। सेलेक्ट किया, कॉपी किस तरह आप करते हैं ही नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन है ट्विन की, ट्विन्स लिखा हुआ, या फिर इसके साथ है ये, सॉरी डुप्लीकेट्स लिखा हुआ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर इसकी मज़ीद कॉपियाँ बन गई। और 11 से 20 तक सिलेक्शन है और रिवर्स कर देंगे इसको। अब आप प्ले करेंगे इसको तो एक बार आई है ना, एक ही बार हुआ ना, पहली लेयर सेलेक्ट किए, फिर लास्ट वाले सेलेक्ट करके यहाँ पे वंस लिखा हुआ है, मैं फॉर एवर करके प्ले करता हूँ। ये देखिए समझ आ गई भी इसकी। ये इस तरह किया हमने, और मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सेव करूँगा। मैं क्या करता हूँ, नो टाइमलाइन, ये आपकी आ जाएगी। यहाँ पे भी लेयर्स आ गई, डिलीट भी कर सकते हैं। फाइल पे सेव फॉर वेब, और यहाँ पे अभी आएगी प्रोसेसिंग, यहाँ पे होती है। इस तरह की चीज़ें बना के ना आप जिप फाइल ये नहीं बना के आप इस पर ट्राई करो। जब इसकी मैं परसों मैं बना रहा हूँ अभी गिग, परसों मैं, वो आप भी हो जाएंगे भी लाजमी। परसों हम दो वेबसाइट करेंगे, एक फाइवर की और एक 1/3 की। इन पे अकाउंट्स बनाएंगे, गिग बनाएंगे, और एक फ्री अर्निंग के हवाले से भी मैं बताऊंगा आपको ये, जिसमें आप डेली के आधा घंटा देंगे और आप करते रहेंगे इसको। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको रखा, जी फाइल यहाँ पे सिलेक्ट है, ऑलरेडी सारा कुछ ओके है। और आप इसको सेव करेंगे, यहाँ पे भी आप प्ले करके ना ऐसे देख सकते हैं। मैं सेव करूँगा, वो लोकेशन पूछेगा। आपने बनाया है, उन्होंने ना जब ओपन करती है ना सेव किया हुआ, वो सिर्फ एक बार ही घूमता है। ये एनिमेशन में ना, वो वीडियो में अगर सेव कर दो आप इसको। क्या क्वेश्चन, क्या कह रहे हो? जो कल हमने बनाया था हाँ वीडियो में, हाँ सर वो अगर हम सेव करें तो वो एक दफ़ा चलता है, नहीं, एक दफ़ा नहीं चलेगा। क्या अभी यानी पूरा कि नहीं वो किया होगा? राउंड में नहीं था हाँ राउंड में था, जी, वो इस फाइल में चला था। जी सर। ये देखिए ये सेव हुई ना, तो ये देखिए चल रही है। सर इसमें थोड़ा हो सा हिला जाती दी है, मैंने, है इसमें हो जाती जल जाती है। यानी जब आपने सेव किया था, अब मैंने देखो ये सेव किया ना, इसमें अगर मैं प्ले करूँगा तो यहाँ पे चलेगी वो। मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आपने सेव किया था जी सर चलती है। चलती है एक बार, नहीं यहाँ पे एक बार चला था कि, बार बार और जब सेव किया था एक बार। नहीं, ऐसे कैसे सकते? फिर बताऊँ क्या होगा, आपने जब इसको सेव किया होगा ना, या फिर आपने पहले तो सबसे पहले यहाँ पे देना था, फॉर एवर सेलेक्ट करना था, यानी कि सारी लेयर्स, ये सारे फ्रेम्स सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करते यहाँ पे फॉर एवर पे कर लेते हैं। समझ आ गई? ये हो गया था। फिर जब आप सेव करेंगे ना इसको, ये देखिए, तो यहाँ पे भी आपने ना बी क्यूबिक लिखा हुआ है ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, सॉरी ये फॉर एवर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि अगर आप ठहरे एक मिनट, यहाँ पे फॉर एवर करेंगे ना तो सेम में भी फॉर एवर ही लिखा होगा। समझ आ गई?
एक तो इस तरह की बना लेनी है। अगर आप कह रहे हैं कि अभी सर कोई और बैकग्राउंड लेके भी कर सकते हैं तो कर सकते हैं। मैंने बताया नहीं था जब वो एक बैकग्राउंड पे हमने यानी किया था वो सर्कल समझाए थे। यस सर, वो सिर्फ इसी खाली पे समझा बैकग्राउंड। नहीं ये देखो मेरा ख्याल फिर उन्होंने लास्ट वाले स्टूडेंट को लेक्चर दिया होगा, ये देखना ज़रा। हाँ सलाम अस्सलाम, क्या हाल है यार, एक मिनट बैठो मैं देखता हूँ। ये देखो ये मैंने एक वॉलपेपर पे लेके कर रहा हूँ, ये देखो ये मतलब सेव नहीं हुआ सही तरीके से, इसलिए देखो पहले तो इस तरह समझाया, जी सर। फिर मैं इसको करूँगा तो फिर ये वॉलपेपर के ऊपर हो रहा है ये ये भी तो है ये वो दूसरा। समझ आ गई भी। यस सर। जी सर। ये आपने बना लेनी यार, यहाँ तक कर लो, एक टेंशन आ गई बैठे बैठे, तो चलो एक और कर लेते हैं आपके लिए। ये समझ आ हम गई, खुद करके देख लेते हैं। कर लो फिर यहाँ तक कर लो, क्योंकि यार स्टूडेंट को लेके जाना ये